हेलो विद्यार्थी जी, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। आशा करता हूँ कि आप जितने भी हिंदी व्याकरण के वीडियो हैं सब देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है, शब्द रचना, अर्थात आप इसको शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या, शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है और उन सभी भागों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आज तक आप जितने भी पढ़ते आए हैं उससे कुछ अलग हट के पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, आप बहुत बार पढ़े होंगे, शायद आपको याद भी होगा, मुझे पूरा आशा है। शब्द किसे कहते हैं तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। शब्द किसे कहते हैं, तो हम लोग वर्ण पढ़े थे, वर्ण के बारे में आप जानते हैं। तो शब्द का परिभाषा कैसे हम लोग बताएंगे, कहेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो वर्ण होता है या अक्षर होता है उसको हम लोग मिलाकर जब लिखते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। इसीलिए बोला गया है वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जिसका वैसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, शब्द किसे कहते हैं। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा शब्द के बारे में। हम लोग जब पढ़ेंगे शब्द के प्रकार के बारे में, उसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं। आपके विद्यालय में यदि कोई टीचर आते हैं तो आपसे सुन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, बाबू बताइए शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे वाले क्लास में पूछे जाते हैं। लेकिन आप यदि 9th में 10th में पढ़ रहे हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि शब्द की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आपको पहचानने को दिया जाएगा, कोई शब्द लिखा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, कि सार्थक शब्द है, कि निरर्थक शब्द है, तत्सम शब्द है, कि तद्भव शब्द है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को, यानी शब्द से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप बना लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, ये मार्कर में से निकल रहा है अलग सा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा या फिर नीचे लिखवा देते हैं, पहले जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पे लिख देते हैं सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, कोई ना कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अब जैसे में वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे, जैसे में लिख लीजिएगा राम। राम कहने से पता चल रहा है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, इससे कुछ ना कुछ पता चल रहा है, तो ये शब्द होगा। कुर्सी, कुर्सी, इसमें कितने वर्ण है, देखिए क भी एक वर्ण है, स भी एक वर्ण है, ये हर्षऊ है, और ये क्या है, दीर्घई है, ऊपर री है, यानी बहुत सारे वर्णों के मिलने से बना है। ठीक है, कुर्सी कहने से भी कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, आपके दिमाग में कोई ना कोई फिगर बन रहा होगा कुर्सी कहने से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेंगे कलम।
कलम जब हम लोग कह रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। कलम यानी हम जिससे लिखते हैं कॉपी पे, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। कौन चीज़ से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्ण हैं इसमें, 1 2 3 वर्ण मिलकर बना है, इसीलिए इसका परिभाषा क्या है, वर्णों के, या वहाँ पे आप अक्षर भी लगा सकते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को, यानी सार्थक समूह यानी ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको क्या हो गया है, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे आम। ठीक है, आम ये भी वर्ण है, इसका भी कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, शब्द हुआ। अब देखिए शब्द कौन नहीं होगा, जैसे हम लिख दें क च प ट ल, ये भी वर्ण है। देखिए ये भी वर्ण है, लेकिन इसको हम लोग शब्द नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। क च प ट ल यानी कुछ भी लिख देंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द कौन कहलाएगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के भेद के बारे में, सॉरी वर्ण नहीं, शब्द के भेद के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग शब्द के बारे में पढ़ना है, तो शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे शब्द के अनेक भेद होते हैं, सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे 2। अब आपके मन में सवाल उठेगा कौन कौन, तो देखिए कौन कौन होता है। पहला नंबर में होता है सार्थक शब्द, दूसरे नंबर पर होता है निरार्थक शब्द। ठीक है, एक नंबर पे लिखेंगे सार्थक शब्द, 2 नंबर पे हो जाएगा निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द 1 नंबर पे, 2 नंबर पे निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आपको यहीं पे याद हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, घर पे दोबारा आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, ताकि बाद में कभी यदि भूल जाते हैं तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर में क्या है, सार्थक शब्द, 2 नंबर पे निरार्थक शब्द। अब आपके मन में सवाल उठेगा सार्थक शब्द किसको मानेंगे हम लोग। यदि कोई शब्द दिया रहे और आपसे पूछ दिया जाए बताइए ये सार्थक शब्द है कि निरार्थक शब्द है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, और निरार्थक शब्द ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग निरार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा सार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। निरार्थक शब्द ऐसा शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलता हो, कोई अर्थ नहीं निकलता हो। सार्थक शब्द में जैसे आ जाएगा राम, श्याम, पटना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कुर्सी, टेबल, बल्ब, ये सब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन, ये सब सार्थक शब्द हो गया, यानी इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। पानी, इसका भी अर्थ निकल रहा है। और निरार्थक शब्द जैसे आप सुने होंगे, कोई बोलता है रोटी ओटी, तो रोटी का तो अर्थ निकल रहा है, रोटी अर्थात जिसे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आपको पता होगा रोटी कहने से आपके दिमाग में एक छवि बन रहा होगा, अर्थात हम लोग जो खाते हैं आप पहचान जा रहे होंगे। लेकिन रोटी ओटी क्या है, ओटी हो गया, ओटी का मतलब कुछ नहीं, तो वही हो जाता है निरार्थक शब्द। पानी ओनी, हम लोग बोलते हैं बोलचाल में बोल देते हैं पानी ओनी, पानी ओनी पीजिएगा,
ऐसे हम लोग किसी से पूछ देते हैं। तो देखिए पानी तो हो गया, पानी का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन ये ओनी क्या है बता सकते हैं आप? ओनी क्या है? उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं निरार्थक शब्द। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग जैसे कहते हैं कोई आता है तो क्या बताइए खाना वाना खाइएगा, ऐसे पूछते हैं खाना वाना खाइएगा, तो खाना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऊना क्या है? ये ऊना क्या ले जाके दीजिएगा? कुछ ले जाके देते हैं खाना के साथ में ऊना, ऊना खा लीजिए, तो वही होता है निरार्थक शब्द। एक होता है सार्थक शब्द जिसका हम लोग का अर्थ पता रहता है, और एक होता है निरार्थक शब्द जिसका अर्थ हम लोग को पता नहीं रहता है, केवल ऐसे ही बोलचाल में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। चलिए, सार्थक शब्द किसे कहेंगे? तो क्या बताइएगा? ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द अर्थ होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे में मंदिर, घर, विद्यालय, इसका भी अर्थ है विद्यालय जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं। रोटी, ये शब्द क्या है? ये सब शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है तो हम लोग कहेंगे ये सार्थक शब्द है, और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसे हम लोग निरार्थक शब्द कहेंगे। अब लिखिएगा निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द किसे कहेंगे? ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। ठीक है, समझ में आ गया होगा? जैसे में क्या लिखेंगे यहाँ पे? चे चे, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हलल, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ओटी, ओनी, इसके कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से पानी ओनी कहते हैं हम लोग, पानी ओनी कहते हैं। तो देखिए ये तो हो गया सार्थक, ये हो गया क्या? सार्थक, लेकिन ये जो है ये हो जाएगा निरार्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। खाना ऊना, ऊना हम लोग कहते हैं, खाना ऊना, तो खाना तो क्या है? ये सार्थक शब्द है, लेकिन ये निरार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप समझ सकते हैं। आप जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरार्थक, और जिसका अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है तो क्या कहेंगे आप, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। कौन कौन? रूढ़ शब्द, योग रूढ़, यौगिक। इधर उधर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले यौगिक भी बोल सकते हैं, योग रूढ़ भी बोल सकते हैं, तो रूढ़ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द किसको कहेंगे, यौगिक शब्द किसे कहेंगे, और योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, सभी को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग आंसर लिख लेते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, 2 नंबर में यौगिक शब्द, और 3 नंबर में हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, बस आपसे एक, जैसे में यहाँ पे हम लिख देते हैं घर, कौन सा शब्द है, ऑप्शन में रहेगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इस प्रकार से पूछा जाएगा घर जो है ये कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, यदि आप इसको पढ़े होंगे, समझ में आएगा, तभी तो पहचान पाएंगे कि इसको रूढ़ कहेंगे कि यौगिक कहेंगे कि योग रूढ़ कहेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज सीखने वाले हैं, कैसे पहचानेंगे, फुली डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। 1 नंबर वाले जो है रूढ़ शब्द, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, पढ़ेंगे और पहचानना सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं जिसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, यदि तोड़े तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसका खंड नहीं कर सकते हैं, यदि हम लोग तोड़ भी दिए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और सुनिए। वैसा शब्द जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, यदि तोड़ भी दिए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाइए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे घर, घर, घर का मतलब समझ रहे हैं आप, यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे, घ धन र, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, घ र, घ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, र का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात ये क्या हुआ, रूढ़ शब्द हुआ। कलम, कलम, इसका अर्थ निकल रहा है। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे तोड़े, क जोड़ लम, क जोड़ लम, क का भी अर्थ नहीं निकला और लम का भी अर्थ नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप इसी तरह से पहचान सकते हैं, शब्द दिया रहेगा, बताइए इसमें से कौन सा शब्द है, तोड़ेंगे हम लोग बीच से, यदि उसका अर्थ निकल गया तो दूसरा होगा, यदि अर्थ नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द होगा। बस इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जिसका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, पहचान जाएंगे आप। ऐसा शब्द जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यदि तोड़े तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
यौगिक शब्द के बारे में, ठीक है। ऐसे शब्द जिसको तोड़ा नहीं जा सके, या जिसका खंड नहीं किया जा सके, या जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये ज़्यादा बड़ा परिभाषा नहीं है, तीनों को हम लिख दिए इसलिए बड़ा हो गया है। आपको एक ही याद रखना है, ऐसे शब्द जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। वो भूल जाइएगा। तो ऐसा शब्द जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये भी भूल गए तो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर उसके जो खंड होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहते हैं। बस इसको रटना नहीं है, बस आपको क्या करना है, समझ जाना है, ठीक है। चलिए, जैसे घर हो गया, घर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घ धन र, इसका भी अर्थ नहीं निकला, इसका भी अर्थ नहीं निकला, कोई अर्थ है नहीं है। अगला देखेंगे कलम, इसको जब तोड़िएगा तो क जोड़ लम हो जाएगा, इसका भी अर्थ नहीं है, इसका भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कलम जो है रूढ़ शब्द है, ठीक है। पान या पानी कर दीजिए, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो पा धन नी, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। एक और परिभाषा इससे आप बना सकते हैं, सबसे छोटे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। सबसे छोटे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, अर्थात ये 2 अक्षर के होगा या 3 अक्षर के होगा, कभी कभी 4 भी अक्षर के हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा क्या ये नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका आपको पहचानने का, तोड़िए, यदि अर्थ उसका नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको तोड़ कर देखना है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जो सबसे छोटा हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक काम कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। दो नंबर में क्या है, यौगिक। यौगिक शब्द के बारे में, यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द देखिए, ये रूढ़ शब्द से बना है। किससे बना है, रूढ़ शब्द में जब कोई अन्य शब्द जुड़ जाता है, अन्य शब्द में या प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, यौगिक शब्द हो जाता है। रूढ़ शब्द में, रूढ़ शब्द जो होता है, रूढ़ शब्द में क्या जुड़ जाता है, अन्य शब्द या उपसर्ग या प्रत्यय। रूढ़ शब्द में जब कोई अन्य शब्द जुड़ जाता है या उपसर्ग जुड़ जाता है कोई, या प्रत्यय कोई जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्द में आप बता सकते हैं, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर, तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो टूट के जो भाग बनेगा दोनों भाग का अर्थ निकलेगा। जैसे देखिए विद्यालय, विद्यालय, इसको तोड़ेंगे तो
कैसे होगा? विद्या धन आलय, दो भाग में टूट गया, दोनों का अर्थ निकल रहा है विद्या, यानी जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं विद्या, जो अभी आप ग्रहण कर रहे हैं, इसका भी अर्थ निकल गया शिक्षा, और इसका आलय का मतलब क्या होता है? घर, दोनों का अर्थ निकल गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्यालय कैसा शब्द है? पूछा जाए आपसे विद्यालय कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि यौगिक शब्द है। वहीं पे पूछा जाए घर कैसा शब्द है, तो आप क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द है। शिक्षा कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो देखिए रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे भी बता सकते हैं, या बेस्ट तरीका क्या है? ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर, जिसका खंड करने पर दोनों भाग का अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आपको। देवघर, ये क्या है? एक शब्द है। कौन सा शब्द है आपसे पूछा जाए? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है कि युग रूढ़ शब्द है? तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे इसको तोड़ते हैं पहले। देव धन घर, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे आप इसको जोड़ मत बोलिएगा, ठीक है। जब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसको हम लोग जोड़ नहीं पढ़ते हैं। देव जोड़ घर ऐसे बोलेंगे, उच्चारण ये गलत हो जाएगा। देवघर, देखिए देव, देव मतलब देवता, इसका अर्थ निकल गया। घर का मतलब आप जानते ही हैं, घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर दोनों भाग का, दोनों खंडों का अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर, जिसको बीच से लिख लीजिएगा, बीच से तोड़ने पर दोनों भाग का अर्थ निकलता हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ लिए, जिसको तोड़ने पर अर्थ ही नहीं निकलता उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक, जिसको तोड़ने पर दोनों भाग जो होगा उसका अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, विद्या धन आलय, इसका मतलब हो जाएगा घर, अर्थ निकल गया, और इसका मतलब शिक्षा। ठीक है, उसी प्रकार से देवघर, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा देव धन घर, हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देवता हो जाएगा। इसका मतलब तो आप जानते हैं, घर, रहने वाला, जहाँ हम लोग रहते हैं, घर का मतलब आप समझ रहे हैं। उसी तरह से बहुत हो जाएगा, गाड़ीवान, गाड़ीवान एक शब्द है, इसको जब तोड़िएगा तो क्या होगा? गाड़ी धन वान, गाड़ी का मतलब समझ रहे हैं, और वान का मतलब होता है चलाने वाला। वाहन का मतलब क्या होता है? चलाने वाला, और गाड़ी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, गाड़ी, वाहन, VAN, वाहन, वाहन मतलब गाड़ी होता है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है, उसी तरह से एक और बताइए आप, यहाँ पे आपको दे रहे हैं देव मंदिर, देव मंदिर कौन सा शब्द है?
यौगिक शब्द है कि रूढ़ शब्द है, बताइए। तो आप कहेंगे ये इसका भी अर्थ निकलेगा देव जुड़ मंदिर। देव का मतलब देवता, मंदिर मतलब घर, देवताओं के घर को देव मंदिर कहते हैं, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो मुझे पूरा आशा है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम बताएंगे आपको क्यों नहीं आया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है आपको, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें का जो लास्ट बता है योग रूढ़ शब्द, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। योग रूढ़ शब्द, ये भी बहुत आसान है। यदि दोनों समझ में आ गया होगा तो ये बच गया होगा, वही होगा। तो चलिए, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसा तो पूछा नहीं जाता है, आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे इसको, ये योग रूढ़ शब्द है, कैसे पहचानिएगा। तो आप कहेंगे वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। कैसे कहेंगे, ऐसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अर्थात हम लोग पढ़ने से जो पता चलता है उसको छोड़कर अलग अर्थ निकलता है उसका, उसी को हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, लंबोदर एक शब्द है, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर एक शब्द है। लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा, उदर मतलब पेट, लंबा पेट वाले को लंबोदर कहते हैं। तो क्या उसी को कहेंगे हम लोग, हमारे गांव में जो भी होगा लंबा पेट वाला, पेट निकला हुआ होगा, उसको लंबोदर नहीं ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कैसे, लंबोदर जैसे नाम लिया जाता है तो आपके मन में एक छवि बनता है, एक विचार उत्पन्न होता है। लंबोदर किसे कहते हैं, तो गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं। तो देखिए इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ, लंबा पेट वाला, सामान्य अर्थ इसका क्या हुआ, लंबा पेट वाला, यानी जिसका भी लंबा पेट हो उसे हम लोग लंबोदर कहेंगे, सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन नहीं, इसका विशेष अर्थ क्या होता है, गणेश भगवान। तो इसका दो अर्थ निकल रहा है, एक तो लंबा पेट वाला, एक क्या हुआ, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, किसको मानते हैं, गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लंबोदर, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, जो अपने हाथ में चक्र धारण कर ले। तो कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में चक्र उठा लेगा तो उसको हम लोग चक्रपाणी नहीं कहेंगे, इसका समान अर्थ हुआ जो अपने हाथ में चक्र ले ले। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हुआ, विष्णु जी। तो ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे बताइएगा, ऐसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसा शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे में लंबोदर, चक्रपाणी, दशानन, ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। दशानन मतलब 10 सिर वाला, 10 सिर वाला कोई किसी भी व्यक्ति को हम लोग थोड़े दशानन कहते हैं, किसको कहते हैं पता है आपको, किसे कहते हैं, तो कहेंगे हाँ रावण को कहते हैं।
ये क्या हुआ, इसका सामान्य अर्थ हुआ 10 सिर वाला, लेकिन नहीं, विशेष अर्थ होता है रावण, दशानन, रावण को बोला जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ ही गया होगा योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऐसा शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब पढ़ लिए अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द, रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, सभी की परिभाषा आपको पता चल गया। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।